चारधाम व्यवस्था पर उठे सवाल, बौखला गई धामी सरकार। भक्तों ने आईना दिखाया, धामी जी ने बैन लगाया। चारधाम की हकीकत दिखाई तो हो जाएगी कार्रवाई। मोबाइल बैन, रील पर कड़ा पहरा, मतलब असल तस्वीर बाहर न आने पाए। चारधाम की लचर व्यवस्थाओं पर की बात तो कानूनी पचड़ों में डाल दिए जाएंगे आप। दावे और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। दावा जुबानी होता है और हकीकत जमीनी। जुबान हिलाने में क्या जाता है, तो कर दीजिए बड़े बड़े दावे। अक्सर दावे हकीकत से कोसों दूर खड़े नजर आते हैं। चारधाम यात्रा के चाक चौबंद इंतजामों के दावों की भी हकीकत यही है। चारधाम यात्रा शुरू होते ही धामी सरकार के लंबे चौड़े दावों की हवा निकल गई। हाईवे पर जाम, सड़कों पर जाम, यात्रा मार्ग पर जाम, धामों में जाम, मतलब जाम ही जाम। ऐसा भीषण जाम जिसने चारधाम यात्रा को ही जाम कर दिया है। धामी जी माया नगरी में समंदर किनारे बीच पर क्रिकेट खेल रहे हैं और उत्तराखंड में लाखों भक्त सड़कों पर भीषण जाम झेल रहे हैं। वाह धामी जी वाह, कमाल कर दिया। जंगल की आग का त्राहिमाम थमा नहीं था कि अब चारधाम का जाम नई मुसीबत लेकर आ गया। जंगल की आग नहीं बुझा पाए तो इंद्रदेव को ही मेहरबान होना पड़ा और अब आपने चारधाम की व्यवस्थाओं को भी राम भरोसे छोड़ दिया है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं, भक्त भूख प्यास से बेचैन और बेहाल हुए जा रहे हैं। जाम में दिन और रात बिता रहे हैं। यात्रा में इतनी भीड़ कि बीपी, शुगर और दिल के मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी है। ऐसे लोगों की जान तक जा रही है, लेकिन धामी सरकार को बदनामी की चिंता सता रही है, इसलिए लगे हैं बैन वाले कायदे पढ़ाने। खैर, अगर आप आ रहे हैं चारधाम तो उत्तराखंड सरकार की ये नियम भी सुन लीजिए। जो चारों धाम है उसके मंदिर परिसर के 200 मीटर के अंतर्गत कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के पास मोबाइल प्रयोग करने से भी यात्रा में व्यवधान हो रहा है। ये भी निर्देश बहुत सख्ती से इनका पालन किया जाएगा। सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सख्ती से यात्रा को सुरक्षित तरीके से चलाएं। अगर कोई वीडियो इस प्रकार का भ्रामक वीडियो या गलत वीडियो कोई बना रहा है तो उनके विरुद्ध एफआईआर होगी और सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि गलत सूचना फैलाना भी एक अपराध है। अभी तक कहीं भगदड़ नहीं मची है, यद्यपि भीड़ बहुत ज्यादा है क्योंकि ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराया जा रहा है। सुना आपने, चारधाम में मंदिर परिसर से 200 मीटर के दायरे में अब मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। मतलब इस दायरे में कोई भी गतिविधि भक्त अपने मोबाइल के कैमरों में कैद नहीं कर पाएंगे। धाम में भीड़ लगे, तस्वीरें नहीं आएंगी। हालात बेकाबू हो जाएं, तस्वीर नहीं आएगी। लोग बेचैन और परेशान हो रहे हैं, तस्वीर नहीं आएगी। धामी सरकार हर उस तस्वीर को छिपा लेना चाहती है जो बदहाल इंतजामों को बेपर्दा कर सकती है। अगर बद इंतजामी को कैमरे में उतारने का साहस जुटाया तो जेल भी जा सकते हैं। एफआईआर होगी और अदालत की चौखट पर न्याय मांगना पड़ेगा। भक्तों पर थोपे जा रहे प्रतिबंध धामी सरकार की बौखलाहट बता रही है। जमाना सोशल मीडिया का है। टीवी चैनल्स भले ही किसी प्रभाव या दबाव में आकर चारधाम की असल तस्वीरें न दिखाएं, लेकिन सोशल मीडिया पर सच को दबाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब हर आदमी रिपोर्टर है और कैमरे वाले फोन से लैस। ये बात धामी सरकार भी समझती है, इसलिए चारधाम यात्रा में रील्स पर कड़ाई बरती जाने लगी है। अफवाह और गलत जानकारी के नाम पर चारधाम में ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो लोग रील बना के गलत मैसेज दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भी एक जुर्म है और इसमें भी हम लोग एफआईआर करेंगे। क्योंकि अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप श्रद्धा और आस्था से एक मंदिर में जा रहे हैं, वहां पे जाके रील बनाना तो बहुत ही गलत बात है। और इससे ये भी दिखाता है कि आप आस्था से नहीं जा रहे हैं, आप ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं। तो जो लोग आस्था से आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं को आप कठिनाई पहुंचा रहे हैं। तो किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुंचे। जो लोग पूरी श्रद्धा भाव से मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं
उनको डिस्टर्ब ना करें। तो इस तरह से जो लोग रील बना के पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं और गलत सूचना दे रहे हैं, उनके विरुद्ध भी बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धामी सरकार कह रही है सब कुछ भला चंगा है, इंतजाम ऐसे हैं कि भक्त खुशी से झूम रहे हैं, धामी जी का एहसान मान रहे हैं। तो क्या इन तस्वीरों को भी झुठला दिया जाए? क्या ये तस्वीरें किसी यूट्यूबर ने साजिश के तहत बनाकर वायरल कर दी हैं? क्या गाड़ियों की ये कतार सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत लगाई गई हैं? क्या भक्त सिर्फ इसलिए भूख प्यास झेल रहे हैं कि पहाड़ों पर धामी सरकार की इमेज पर किसी तरह की कालिख मल दी जाए? क्या भक्तों की भीड़ चार धाम इसलिए चली आई है कि धामी जी की व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाया जाए? जवाब है नहीं। भक्तों की आस्था उन्हें चार धाम खींच कर लाई है। भक्ति की शक्ति ही इन्हें इतना सब कुछ झेलने का साहस दे रही है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, हाँ पोल जरूर खोल देती हैं, जैसे इन तस्वीरों ने धामी जी की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। शासन से प्रतिबंध का आदेश आ चुका है। मोबाइल पर प्रतिबंध और रील पर कड़ा पहरा लगा दिया गया है। यूट्यूबर और ब्लॉगर के वीडियो और रील्स अफसरों की नजर में होंगे, क्योंकि धामी जी को लगता है कि उन्हें बदनाम करने की गहरी साजिश चल रही है। इसी साजिश के तहत अव्यवस्था की खबरें फैलाई जा रही हैं। सरकार चाहे जितनी मर्जी प्रतिबंध लगा ले, लेकिन चार धाम की चरमरा चुकी व्यवस्थाओं की तस्वीरें हर हाल में सामने आती रहेंगी। इसलिए इन प्रतिबंधों से काम चलने वाला नहीं है। हाँ, अपनी खामियों को दूसरों के माथे मढ़कर डैमेज कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। बेहतर होता कि सरकार दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर ध्यान लगाती। सनातनी परंपरा की पवित्र चारधाम यात्रा पर बद इंतजामी का अगर बदनुमा दाग लगेगा तो उसे धो पाना मुश्किल होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड भक्तों से अपील करता है कि संयम बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अफवाह न फैलाएं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।